नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित तिवारी, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, लीडरशिप मास्टर एंड ट्रेनर। साथियों, सफलता के सफर में स्वागत करता हूं आप सभी का। साथियों, जब हम सफलता की बात करते हैं तो हर इंसान के दिमाग में आता है आखिर सफल होने का रूल क्या है, रूल क्या है, रेगुलेशन क्या है, ट्रिक्स क्या है, टिप्स क्या है। साथियों सफलता का एक सबसे महत्वपूर्ण रूल है, वो है लॉ ऑफ एवरेज, औसत का नियम। क्या कहता है औसत का नियम? साथियों, ये औसत का नियम वही नियम है जिस नियम को लोग नहीं जानते हैं तो शायद उनको सफल होने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। 99.9% सफल भी नहीं हो पाते क्योंकि उनको पता नहीं होता है सफलता का रूल क्या है। आज हम बातें करेंगे सफलता का जो लॉ ऑफ एवरेज है, औसत का नियम है, वो क्या कहता है, कितने स्टेप होते हैं। तो सफलता की राह पे चलते हैं तो आपको 7 स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। पहली चीज है बड़ी सोच। आज अपनी जिंदगी में जो भी चीजें आपने सोचा है वही चीजें अचीव किया है, जो चीजें आपने सोचा वही चीजें किया। यानी 99.9% घटना ऐसी होती हैं जो चीजें आप सोचते हैं वही चीजें करते हैं। 0.01% एक ऐसी घटना होती है जो बिना सोचे हो जाती है, जिससे हम एक्सीडेंट बोलते हैं। और दोस्तों, हमारी जिंदगी में एक्सीडेंट बहुत ही कम होता है। यानी 99.9% घटनाएं ऐसी होती हैं जिनको पहले कहीं ना कहीं हम सोचते हैं, इसके बाद में हम करते हैं। हमने सोचा कि मुझे हाई स्कूल करना है, मैंने हाई स्कूल पास किया। मैंने सोचा मुझे इंटर करना है, मैंने इंटर किया। मैंने सोचा मुझे यहाँ जाना है, मैंने यहाँ गया। मैंने सोचा कि मुझे पानी पीना है, मैंने पानी पिया। जिस काम को हम सोचते हैं उस काम को करने वाली जितनी भी क्वालिटी होती है उसको अपने अंदर हम लाते हैं, उसको करते चले जाते हैं। वो चीजें हम काम करके रहते हैं और कर देते हैं। वो काम, वो चीजें मुझे हासिल हो जाती है सोचने की बदौलत। साथियों, कामयाबी का पहला कदम है आपकी सोच। अगर आपको कामयाब होना है तो सबसे पहले अपनी सोच में कामयाब होना पड़ेगा। जब तक आप अपनी सोच में कामयाब नहीं हो पाएंगे तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। जब आप सोच में कामयाब हो जाते हैं तो कामयाबी वाली आपकी क्वालिटी, सारी क्वालिटियां आपके अंदर लगातार आती चली जाती हैं। दूसरा स्टेप है आपकी प्रबल इच्छा। क्या होती है प्रबल इच्छा? साथियों, आप अगर महीने का करोड़ों कमाना चाहते हैं, क्या आपकी प्रबल इच्छा है? क्या आप मर्सिडीज से चलना चाहते हैं? क्या आपकी प्रबल इच्छा है? क्या आप बड़े महल में रहना चाहते हैं? क्या आपकी प्रबल इच्छा है? क्या आप बड़ी बिजनेस खड़ी करना चाहते हैं? क्या आपकी प्रबल इच्छा है? अगर साथियों ये आपकी प्रबल इच्छा होगी तो कितनी भी परेशानियां आ जाए, कितनी भी दिक्कतें आ जाए, कहीं तक जाना पड़े, कुछ भी कहीं कुछ भी करना पड़े, आपको गाड़ी न मिले, पैदल चलना पड़े, आपकी प्रबल इच्छा है, उसको पूरा करना है तो करना है। 99.9% लोगों की यही प्रॉब्लम होती है। उनकी इच्छा तो होती है, बड़ी सोचते होती है, वो सोचते हैं कि मुझे ये सारी चीजें मिल जाए, लेकिन उनकी प्रबल इच्छा नहीं होती। उनकी कमजोर इच्छाएं होती हैं, कमजोर थिंकिंग होती है, जो कुछ दिन बाद सिमट जाती है उन छोटी छोटी इच्छाओं में। कुछ दिन बाद वो संतोष करने लगते हैं। उनको पता ही नहीं होता है कि मेरा गोल कहाँ है, मेरी इच्छा क्या थी। उन सारी इच्छाओं को, उन सारे सपनों को वो भूल जाते हैं पूरी तरीके से। और तीसरी चीज है रास्ता। हमारी बड़ी सोच भी होती है, प्रबल इच्छा भी होती है, लेकिन रास्ता नहीं दिखता है। क्या करूं? अगर मुझे मर्सिडीज से चलना है, बड़े सपने को पूरा करना है, मिलीनियर बनना है, बिलीनियर बनना है, तो मेरे पास रास्ता कौन सा है? साथियों, सिंपल सा रास्ता है, सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा रूल है। इस पूरी दुनिया में आज तक कोई भी इंसान, बड़ा आदमी नौकरी करके नहीं बना है। अगर आप भी नौकरी करेंगे तो आप भी एवरेज रहेंगे। आप भी अपने सिर्फ अपने परिवार के खर्चों को पूरा करेंगे। इस पूरी दुनिया में बड़ा आदमी वही बना है जिन्होंने अपने टाइम के साथ काफी सारे लोगों का टाइम को मल्टीप्लाई किया है। और जितना बड़ा जिसका टाइम मल्टीप्लाई होता है उसकी उतनी बड़ी इनकम होती है। अर्थात वो लीनियर इनकम नहीं, लेवरेज इनकम करता है। एक्टिव इनकम नहीं, वो पैसिव इनकम करता है। साथियों, यही एक रास्ता है जिस रास्ते पे चल के आप बड़ा आदमी बन सकते हैं। आप ये सोचे कि नौकरी करके आप बड़ा आदमी बने हैं, नहीं। तो ये नौकरी शब्द को आपको दिमाग से निकालना होगा, उस बड़ी सोच को डालना होगा, उस पैसिव इनकम के बारे में आपको सोचना होगा। आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, एक ही पथ है। आपको लीनियर इनकम नहीं, लेवरेज इनकम करना है। आपको अकेले काम नहीं करना है, लोगों के साथ काम करना है। जितने ज्यादा लोगों के साथ काम करें, जितनी बड़ी आपकी टीम होगी, जितना ज्यादा लोग आपके पीछे काम करेंगे, ज्यादा लोगों का टाइम आपके टाइम के साथ मल्टीप्लाई होगा, उतनी बड़ी आपकी इनकम होगी। क्योंकि दोस्तों, टाइम इज मनी, समय ही पैसा है। जितना ज्यादा समय मल्टीप्लाई होगा उतनी बड़ी आपकी इनकम। चौथी चीज है ऑप्शन। आपके पास ऑप्शन क्या है?
आज के डेट में ऑप्शन की कमी नहीं है। इस पूरी दुनिया में अगर आप जाएंगे, हजारों आपके पास ऑप्शन है। डायरेक्ट सेलिंग आपके लिए ऑप्शन है। कम से कम पैसे में आप डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं। हजारों ऑप्शन खुले हैं। आप अपनी क्वालिटी को पहचानो, अपनी इंटरेस्ट को पहचानो, आप अपने अंदर झांक करके देखो आप क्या चीजें बेहतर तरीके से कर सकते हो, किस चीज में आप एक्सपर्ट हो, उस चीज को देखो और समझो, अपनी क्वालिटी और टैलेंट को पहचानो, अपने आप को जानो और एक फील्ड का चुनाव करो। बहुत सारे ऑप्शन है दुनिया में, उसको एक ऑप्शन को चुनो और उस पर लगातार चलते। यानी आपको क्या करना होगा, एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। अभी ऑप्शन आपको नहीं मिल रहे हैं, ऑप्शन मिल जाएंगे। बस अपनी क्वालिटी को पहचानो, अपनी टैलेंट को पहचानो, अपने हुनर को पहचानो, अपनी स्किल को पहचानो। हर जगह आपको ऑप्शन दिखेगा। 5 चीजें होती है टर्निंग पॉइंट, यानी विश्वास। जब हम कामयाबी के रास्ते पे चलते हैं, तमाम सारी दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, काम नहीं चल रहा है। दोस्तों सोच के देखिए कि अमिताभ बच्चन ने जब अपनी फिल्म इंडस्ट्री में उस काम को शुरुआत किया होगा, जब एक्टर बनने के लिए चले होंगे, कितने % भरोसा विश्वास के साथ। सचिन तेंदुलकर ने जब क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया होगा, कितने % भरोसा विश्वास के साथ। क्या लगता है कि आधे अधूरे भरोसा विश्वास के साथ उन्होंने काम को स्टार्ट किया होगा? नहीं। आपको सबसे पहले अगर काम को शुरुआत करना है तो 100% पूरे भरोसा विश्वास के साथ काम को शुरुआत करना है, आधे अधूरे विश्वास के साथ नहीं। अगर आप किसी भी काम को आधे अधूरे विश्वास के साथ करते हैं तो आप आधा अधूरा विश्वास अगर आपको उस काम में है तो सिंपल सी बात है, आप आधा अधूरा काम भी करेंगे। आधा अधूरा काम करेंगे, आपको रिजल्ट भी आधा अधूरा ही मिलेगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस काम को 100% विश्वास के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं या 50%, 60%। जितने % आपको उस काम पे, उस कंपनी पे, उस फील्ड पे, अपने ऊपर, अपने भगवान के ऊपर, अल्लाह, गॉड, ईश्वर जिसकी भी पूजा करते हैं उसके ऊपर, जिस भी कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी के ऊपर, जिस भी फील्ड में काम करते हैं उस फील्ड के ऊपर, इन सारी चीजों के ऊपर जितना % आपको भरोसा होगा, जितना % आपको अपनी स्किल पे भरोसा होगा, उतना % आप बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे और उतनी % ही आपको सफलता मिलेगी। और छठा पॉइंट है दोस्तों, कंटिन्यू एक्सरसाइज। कंसिस्टेंसी को बनाए रखना है, लगातार प्रयास करना है। की टू सक्सेस इज प्रैक्टिस। सोच के देखिए दोस्तों, अगर हम ताश खेलते हैं और मुझे 4 बादशाह चाहिए, हम 1 पत्ती पलटे, 2 पत्ती पलटे, 3 पत्ती पलटे, 4 पत्ती पलटे और पलटने के बाद में हम बंद हो जाएं, क्या लगता है मुझे बादशाह मिलने वाला है? नहीं। हो सकता है कि 4 पत्ती नहीं, हम 8 पत्ती पलट दें फिर भी हमको बादशाह न मिले। हो सकता है 20 पत्ती पलटने के बाद में आपको बादशाह न मिले। हो सकता है कि आप 40 पत्ती पलट लें फिर भी आपको बादशाह न मिले। लेकिन आपको रुकना नहीं है, आपको बैठना नहीं है। अगर किसी भी बिजनेस को, किसी भी धंधे को अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो सेट कर लो दिमाग में, अगर ताश में 52 पत्ती की है तो 52 पत्ती पलटना है। सिर्फ उसी प्रकार किसी बिजनेस में, किसी भी धंधे में अगर कूदे हो तो कम से कम 10,000 घंटे का टाइम निकालो। 10,000 घंटे आपको उस फील्ड में काम करना पड़ेगा। 1000 दिन आपको काम करना पड़ेगा। पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ आपको लगातार प्रयास करते रहना है। जिस तरीके से 40 पत्ती पलटने के बाद में मुझे बादशाह नहीं मिला, लेकिन फिर भी मुझे प्रयास करना चाहिए। हो सकता है कि आप 45 पत्ती पलट दें फिर भी आपको बादशाह न मिले। हो सकता है कि आप 52 पत्ती पलट दें फिर भी आपको बादशाह न मिले। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं मेरे दोस्त। 48 पत्ती के बाद जितनी पत्ती पलटेंगे वो सब बादशाह हो। सेम उसी प्रकार अगर आप 10,000 घंटे किसी फील्ड में अगर आप टाइम देते हैं, किसी भी कंपनी में अगर आप टाइम देते हैं, उस जिम्मेदारी के साथ, ईमानदारी के साथ, जिस भी बिजनेस को आप स्टार्ट कर रहे हैं उस बिजनेस में अगर आप क्रिएटिविटी के साथ, पूरी कंसिस्टेंसी के साथ, जितने स्टेप मैंने बताए हैं इन सारी स्टेप को अगर आप फॉलो करते हैं, यकीन माना दोस्त, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको कामयाब होने से रोक सके। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको उस फील्ड में रॉयल मास्टर बनने से रोक सके। आप उस फील्ड के बाप बन जाएंगे।